नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपके लिए मोटर व्लॉग लेकर तैयार हूं। और आज हम चलेंगे सहस्त्रधारा रोड की तरफ को देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके का वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है। हम चलेंगे साकेत से होते हुए, जो साकेत कॉलोनी है उससे होते हुए ऊपर बालासुंदरी, और बालासुंदरी से होते हुए हम पहुंचेंगे जो अगर कहा जाए तो ऊपर जो पुल है, एंड कहा जाता है कैनाल रोड का, वहां से होते हुए हेलीपैड, और हेलीपैड से सहस्त्रधारा रोड होते हुए हम अपने घर वापस आर्यनगर आएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों चलते हैं अब हर बार की तरह। और ये देखिए पीछे मेरी हिमालयन तैयार है। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो इस मोटर ब्लॉग में किस तरीके से देहरादून का सहस्त्रधारा रोड जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। वो पुरानी वाइब तो नहीं मिलेगी अब आपको जो पुरानी वाइब्स मिलती थी, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बदला है, क्या कुछ चीज़ें जो है कैनाल रोड से सहस्त्रधारा रोड होते हुए बदली है। चलिए चलते हैं फिर। अब हम पूरे रास्ते पे ही मिलूंगा मैं आपको, क्योंकि घर से निकलते हुए वीडियो बनाना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं। रास्ते पे जहाँ पे से हम शुरू करेंगे साकेत से, वहाँ से आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। तो अब आपको दोनों व्यू नज़र आ रहे होंगे, इधर से भी देख सकते हैं आप। पूरी तरीके से ये जो इस साकेत का इलाका है, ये आप ये समझिए कि बहुत पुराना नहीं है देहरादून का जो है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक देहरादून के कई इलाकों को ये दिखाता है कि आखिरकार देहरादून के कई इलाके किस तरीके से बसे हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय हम जो हैं वो सीधे तौर पर चल रहे हैं कैनाल रोड से होते हुए सीधा जो रूट है ये बालासुंदरी मंदिर होते हुए। और यहाँ देख सकते हैं आप नई नई बिल्डिंग्स बनी हैं। ये इसके ऊपर कभी नहर हुआ करती थी, ये जो जहाँ पे आप ईंटें देख रहे हैं यहाँ पे कभी नहर हुआ करती थी, और आज की डेट में घर बन चुके हैं, नहर अंडरग्राउंड हो चुकी है। और ये जो है ये कैनाल रोड का इलाका है। ये नई नई दुकानें हैं, कई दुकानें यहाँ पर नई बनी हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं पूरी तरीके से बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही हैं, हम उनसे आगे निकालने की कोशिश करते हैं। तो देहरादून का जो ये हिस्सा है, आप इसको नया बसा हिस्सा ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो अब यहीं बसे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं नई कॉलोनियाँ यहीं बसी हैं, और छोटा नया मार्केट जो है यहाँ पर ज़रूर बसा है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको देहरादून के हर हिस्से के बारे में बताएं। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि बालासुंदरी मंदिर जो है, तो बालासुंदरी का जो मंदिर है वो इधर की तरफ को आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखिए बालासुंदरी का मंदिर तो साफ़ है, सब पूरी तरीके से देहरादून बदल चुका है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि ये देहरादून आखिरकार किस तरीके का शहर था। सच में काफ़ी हद तक बदलाव जो है वो देहरादून में अब दिखाई देने लगा है। ये शहर जो है काफ़ी इसलिए भी बदला क्योंकि न केवल पहाड़ों से
और उसके साथ साथ यूपी और अन्य राज्यों से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बसने के लिए आए। और वैसे भी कहा जाता है कि जो यहाँ आता है एक बार वो फिर वापस, ये इंद्रलोक कॉलोनी ओल्ड मसूरी रोड है, तो ये ओल्ड मसूरी रोड जो है काफ़ी शानदार रोड कही जाती है और इस रोड का भी अपना ही मज़ा है, इस रोड से आने जाने का भी अपना ही मज़ा है। कि बड़ी संख्या में अब नई आबादियां हैं, नई बस्तियां हैं, वो इन रूटों पर या फिर सैंसधारा रोड पे ज़्यादा अब बस्ती नज़र आती हैं। तो ये देखिए, ये हैप्पी एनक्लेव, इसके अलावा भी हिल व्यू एनक्लेव, अरे नहीं, कई तरीके के एनक्लेव, कई बिल्डिंगें। अब जैसा आप ये देख सकते हैं, अब जो ये बड़ी बिल्डिंगों का कल्चर जो है वो देहरादून में भी दिखाई देने लगा है। वरना देहरादून में जो ओनर्स होम्स जो थे, ओनर्स बिल्डिंग होम्स, वो ही ज़्यादा, ये थार रॉक्स है क्या, हाँ थार रॉक्स जा रही थी, नई नवेली। तो ये इधर से एक रोड इधर भी चला जाता है सैंसधारा के लिए। और ये देखिए, ये रिस्पना नदी आपको दिखाई दे रही होगी। इस बीच में आपने सुना होगा कि अतिक्रमण के खिलाफ भी काफ़ी अभियान चलता रहा, लेकिन कोशिश लोगों की यही रही कि भाई इस अतिक्रमण के अभियान से कौन बच पाए, कितना बच पाए, वो तो अलग बात है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्कुल नदी के किनारे बसी हुई हैं, इनके लिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस समय हम जो है, अब मैं आपको जो है थोड़ा आगे से लेके जाऊंगा, तो वहाँ से हेलीपैड वाले रूट से होते हुए हम पहुँचेंगे जो सैंसधारा है, सैंसधारा की जो किरसाली गांव है उधर वाले रूट पर। और तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं थोड़ा ऐसा आपके साथ यहाँ पर मोटर व्लॉगिंग करूँ कि आपको शहर के बारे में भी पता चले और शहर की जो वाइब है उसके बारे में भी पता चले। तमाम छोटे छोटे रेस्टोरेंट, तमाम छोटे छोटे घर जो हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। अब ये जो इलाके हैं, ये देखिए आप, शिवालिक एनक्लेव जो है, ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, वो देखिए आपको पूरा सामने भी बड़ा सा अपार्टमेंट दिखाई दे रहा होगा। तो ये अपार्टमेंट जो हैं ये पिछले 10 से 15 सालों में ही देहरादून में बसे हैं और ये पूरा इलाके तो अपार्टमेंट की भरमार से भरा हुआ है। तो ये जो है कैनाल रोड का आखिरी इलाका है, ये सिपरा विहार और तमाम विहार जो हैं, ये कैनाल रोड का, यहाँ से कैनाल रोड उसके आगे जाके थोड़ा ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो है रिस्पना के उधर की तरफ से होते हुए हम जो हेलीपैड वाली रोड है उधर की तरफ को जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये देहरादून का कल्चर कभी रहा नहीं है। अब क्योंकि ज़मीनें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, सरकार ने हाल में एक नया कानून भी लाने की घोषणा की है कि सरकार जो है, ये रिस्पना नदी जो है आपको इसके बगल में जो है वो रिस्पना नदी भी दिखाई दे जाएगी। यहीं पे ही कार्रवाई जो हुई थी तोड़ फोड़ की, वो यहीं हुई थी। अब ये देखिए, ये अब हम हेलीपैड वाले रास्ते पे जाने के लिए इधर से चलेंगे। और ये देखिए, ये आपको देहरादून के ये इलाके शायद ही बहुत सारे, ये देखिए, ये पूरी रिस्पना नदी को जो है, ये यहाँ पर तमाम बिल्डिंगें बना दी गई और रिस्पना नदी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म ही आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए
कुछ समय पहले यहीं पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। उधर भी आपको दूर दराज कई बिल्डिंगें जो हैं वो दिखाई दे रही होंगी। रिस्पना नदी वो आपको बहती हुई दिखाई दे रही होगी। और अगर कहा जाए तो नाला बन चुका है रिस्पना नदी का। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हम और कहाँ तक आपको दिखा सकते हैं। तो अब जो है ये रूट ही अलग तरीके का है। आप ये देखिए, सीनिक ब्यूटी तो दिखाई दे रही है। देहरादून की कई इलाके हैं जो सीनिक ब्यूटी से भरे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भरमार आई है, लोग यहाँ पर रहने आए हैं, उसकी वजह से काफ़ी हद तक देहरादून में जो ज़मीनों के रेट भी बढ़े हैं, ज़मीन कम भी हुई हैं और काफ़ी हद तक ये शहर परेशान भी हुआ है। लोग इस शहर को कोसते हैं कि जाम लग गया और तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन ये नहीं देखते कि आखिर इस शहर की जो कैपेसिटी है उतने ही तो लोग रह पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। अगर कैपेसिटी से ज़्यादा आप लोगों को रखेंगे तो वैसे ही जाम लगेंगे, वैसे ही स्थितियाँ होंगी जो हो रही हैं। आरबोरिया, ये जो तमाम इलाके आप देख रहे हैं, ये जो हैं ये अपार्टमेंट से भरे हुए इलाके हैं। यानी जो देहरादून का अब जो ज़्यादातर विकास, ये सिटी पार्क जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है MDDA के द्वारा, बगल में ही। और इसके आगे जो है आपको जो हेलीपैड है वाला इलाका दिखाई दे जाएगा। ये वाला इलाका है, ये हेलीपैड वाला ही इलाका है। यहाँ पे हेलीपैड है, यहाँ से तमाम हेलीकॉप्टर्स जो है यहाँ से उड़ते हैं। तो उकाडा और तमाम वो जो हैं यहाँ पे ये हेलीपैड आपको यहाँ से। और ये सामने जो है इस सिटी पार्क का इलाका है, ये MDDA द्वारा हाल में बनवाया गया। ठीक है, अच्छी शहर का अच्छा विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बिल्डिंगों के निर्माण। ये ज़मीनें जो हैं अब विरले ही खाली दिखाई देती हैं। तो देखिए, आपको हेलीकॉप्टर्स भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हेलीड्रम है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको वो रखा जाता है। ये थोड़ा मुझे लगता है इसको और बड़ा बनाया जा रहा है। तो अब जो है इसके बाद हम जो है ये शहजारा वाले रूट पर आ गए हैं। ये बुद्धा वाला रूट है, थोड़ा ऊपर की तरफ को शहजारा वाले रूट पर चलते हैं। अरे बाप रे, ये भी बहुत, ये इलाका भी काफ़ी हद तक, ये देखिए ऊषा कॉलोनी जो है, ये यहाँ पे ज़्यादातर IAS अधिकारियों के जो घर हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये ज़्यादातर जो इलाके हैं ये पूरा जंगल हुआ करता था। ये बिल्कुल नया बसा हुआ इलाका है। ये जो दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं ये भी बिल्कुल नई हैं, बहुत ज़्यादा पुराना इसका इतिहास नहीं है। और काफ़ी हद तक जो है इसको आप नया शहर कह सकते हैं। देहरादून का जो है बिल्कुल नए शहर की फ़ील आपको यहाँ पर मिल रही होगी, क्योंकि इससे पहले ये इलाके और ये दुकानें शायद यहाँ नहीं थी। तो सामने आपको पैसिफिक गोल्फ का जो फ्लैट्स हैं वो दिखाई दे जाएंगे। पैसिफिक गोल्फ जो है यहाँ की
सबसे अगर कहा जाए तो पॉश और सबसे बड़ी कहा जाए तो ये क्या कहते हैं उसे, बिल्डिंग्स है जिसमें लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स जी। तो अपार्टमेंट्स जो हैं वो पैसिफिक गोल्फ, ये देखिए पैसिफिक गोल्फ स्टेट का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये देखिए ये कोई यहाँ पे छोटा सा एफिल टावर भी बनाया हुआ है। और अब मैं ज़्यादा आपको आगे तो ले नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसके बाद जो है वो सहस्त्रधारा वाला रूट जो है वो आ जाता है। मैं आपको यहीं से ही वापस ले चलूँगा। ये वाला रूट आपको फिर किसी दिन जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। यहीं से वापस हो लेते हैं हम लोग। तो वो देखिए आपको यहीं से ही शानदार नज़ारे दिख जाएंगे, बहुत शानदार इलाके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम अपना जो कैनाल रोड से सहस्त्रधारा रूट आपको दिखाना चाह रहे थे, वो रूट आपको दिखा देते हैं इस दौरान में। ये देखिए ये नए बने, ये बिल्कुल आप ये समझिए कि पिछले 5 से 10 सालों में इस इलाके का डेवलपमेंट हुआ है। और शायद जो लोग यहाँ आते जाते रहे हैं और जिन्होंने जो सहस्त्रधारा भी, अगर देहरादून से बाहर के भी रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस शहर का ऐसा रूप शायद ही कभी देखा हो। क्योंकि ये जो इलाका है वो एकदम इतना बूम हुआ है, एकदम इतनी तेज़ी से बदला है कि यहाँ पर अब ज़मीनें खरीदने तक का जो है, एक पुराना बरगद का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। बाप रे बाप, बरगद का ही अपना ही पेड़ का अपना ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो साफ़ है। अब ये रूट भी आप देखेंगे, ये रूट जो है काफ़ी हद तक चौड़ा कर दिया गया है। और सहस्त्रधारा का जो ये पूरा का पूरा रूट है, अब आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है बहुत शानदार अब हो गया है। और इस पूरे इलाके से जो है चौड़ीकरण जो है यहाँ पे किया गया था। दुकानें अलग अलग तरीके से वो कर दी गई। ये नया पेट्रोल पंप यहाँ पे खुला है। और पशु चिकित्सा परिषद का भी यहाँ पे ऑफिस है बगल में। और यहाँ पे तिब्बती कॉलोनी जो है वो भी यहाँ पे आसपास में ही है। और ये नई जो आप देख सकते हैं, ये शहर जो है, शहर का ये हिस्सा भी जो है नया ही बसा है। और ज़्यादातर आप देख रहे होंगे अब हाई राइज बिल्डिंग या फिर वैसा लोगों ने बनाया है। अब जैसे पुराने घर बनते थे बिल्डिंग वाले, छोटे छोटे 2 फ्लोर के या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ्लोर के, या फिर मकान टाइप के जो होते हैं, वो अब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगे दोनों तरफ में। अब यहाँ पर जो है अपार्टमेंट कल्चर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए ये अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये नए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, मैक्सवेल रेजिडेंसी। यानी इस शहर को अगर बुरी नज़र लगी है तो ये अपार्टमेंट जो कल्चर है उसकी वजह से ज़्यादा लगी है। दूसरा, किसी दिन मैं आपको कॉलेजेस वाले रूट पे भी ले चलूँगा, मालसी डियर पार्क से ऊपर की तरफ को। पूरी तरीके से
अलग ही दुनिया बस गई है उधर। तो उधर से थोड़ा मसूरी वाले रूट की तरफ को चलेंगे, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ से जा रहे हैं हम आईटी पार्क की तरफ को। आईटी पार्क जो है वो भी काफ़ी डेवलप्ड हो गया है। अब ये देखिए दोनों तरफ आपको जो है ये विंडसर कोर्ट और माउंट व्यू कॉलोनी, ऐसी कॉलोनियाँ आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी। अब जैसे हमारे घर हैं, हम तो क्योंकि पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, अब बहुत कम जो है ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और ये नए नए अब अच्छा रूट जो है ये काफ़ी हद तक चौड़ीकरण हो गया है। और ये दो बच्ची रोड वाला इलाका कभी ऐसा हुआ नहीं करता था। ये बीच में जो है ये नया जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नया बना है यहाँ पे। ये जो पेड़ लगे हैं या फिर बीच में जो ये पार्टीशन किया गया है सड़क का, वो किया गया है। और दोनों तरफ ये जो जहाँ पर ये दुकानें हैं ये इससे थोड़ा आगे हुआ करती थी, ये काफ़ी इसको पीछे किया गया है, उधर भी पीछे किया गया है। तो उसकी वजह से ये रूट जो है काफ़ी आने जाने वाला हो गया है। क्योंकि जिस रूट से मैं आपको लेके आया वो मसूरी की तरफ को भी लेके जाता है। मसूरी ओल्ड मसूरी रोड जो है वहाँ से आती है। और ये जो है ये मंडी आपको ये दिखाई देगी। और ये इस समय हम जो है आईटी पार्क जो क्षेत्र है देहरादून का, उधर आ गए हैं। ये देखिए आईटी पार्क, बड़ी ख़राब स्थिति है इधर से। ये वाला जो जगह है यहाँ से बरसातों में बिल्कुल भर के ऐसी नदी बहती है। क्योंकि आईटी पार्क की नदी में ये अब ये सहजधारा वाला जो रूट है, सहजधारा रोड इसको ज़्यादा कहा जा सकता है। क्योंकि सहजधारा, अब ये देखिए ये यहाँ पर दोनों तरफ जो है आपको वैसी ही स्थिति, ये फील आपको देहरादून वाली नहीं आएगी। अगर आप इस इलाकों में आके वो करेंगे तो आपको देहरादून के जो ओल्ड देहरादून है वो दिखाई नहीं देंगे। आपको किसी दिन मैं डालन वाला की तरफ को ले चलूँगा, जो यहाँ का डालन वाला हो गए, जितने भी पुराने जो इलाके हैं उधर की। ये देखिए ATS आर्केड और KFC, और अरे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अब देहरादून में ना मिलती हो। लेकिन वाइब जो है वो देहरादून वाली जो है वो, या तो आप मसूरी की तरफ को जा रहे हो तब आपको नज़र आएगी कि भाई जो ठंडा ये टचवुड स्कूल हुआ करता है अभी। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको, बाप रे बाप, इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी। और ये अब हम सहजधारा रोड वाले इलाके में आ गए हैं। और जो ये सहजधारा रोड वाला इलाका है इसका भी काफ़ी हद तक सौंदर्यकरण जो है वो किया गया है। आपको सामने जो दिखाई दे रहा होगा ये नई पीछे वाले में तो आपको दिखाई नहीं दिया होगा, यहाँ पे नई ये तमाम वो लगी हैं जो हाई राइज जो लाइटें हैं नई लगी हैं। और ये रूट भी एक ज़माने में लोग इससे आया जाया नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में इतना हैवी रश यहाँ पर है, वो हैवी रश जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक दिखाई देता है इस पूरे रूट पे। तो ये देखिए गंगा कुंज अपार्टमेंट। और पहले इस इलाके में एक डंपिंग यार्ड था। डंपिंग यार्ड का मतलब वहाँ पर कूड़ा डाला जाता था। तो ये जो तमाम बिल्डिंगें हैं इसके पीछे जो है वो डंपिंग यार्ड हुआ करता था। भाई यहाँ पे फिर लोगों ने ज़मीनें ही खरीदना बंद कर दी। उसके बाद जो है उसको हटाया गया। SGRR का पब्लिक स्कूल है सहजधारा रोड का। उसके अलावा ये इतनी बड़ी होटल, ये एमरल्ड ग्रैंड यहाँ पर बनाया गया है।
साफ़ है। इलाके तो कई तरीके के हैं, कई जगह यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब इस रूट पे हम आए हैं, ये मयूर विहार का इलाका है। मयूर विहार के इलाके में भी आप देखेंगे। अब यहीं से हम ऊपर की तरफ को हो लेते हैं, मयूर विहार के इलाके की तरफ को। ये देहरादून का मयूर विहार इलाका है और यहीं से हम अपने घर की तरफ को निकलेंगे। सड़कों के हालात तो आप देख ही रहे हैं, बड़े खतरनाक बने हुए हैं। पता ही नहीं लग रहा कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें। बाप रे बाप, कैसे तो लोग यहाँ कॉलोनियों में रह रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढों के साथ। पूरे रूट पर आपको सड़क नहीं दिख रही कहीं पे। तो रूट के हालात यही हैं। ये देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे ये सीवर लाइन का काम हुआ है। उसकी वजह से जब वो सीवर लाइन का काम हुआ और उसके बाद से वो ये सड़क बनाई ही नहीं। बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े गड्ढे, इसमें तो लोगों की गाड़ियाँ ही ख़राब हो गए। अब ये पुरानी थोड़ी कॉलोनियाँ ज़रूर हैं, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही। ये होंगी लगभग 20-25 साल पुराने घर लोगों को। लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे 60-60 साल हो गए लोगों के घर बने हुए। थोड़ा माइक ठीक कर लेते हैं, माइक गलत हो रहा।